एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। सीक्वेंस वाइज ये क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है और क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से है उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 प्लांट saplings along straight lines parallel to each other to one side of the playground, ensuring that they had enough play area। बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी सैपलिंग्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। इस तरह से लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे ताकि उनका खेलने के लिए जो एरिया वो बच जाए। ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट दे प्लांटेड वन ऑफ द रोज ऑफ द सैपलिंग अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 4। इस लाइन के अलोंग जिसकी इक्वेशन दी है वहाँ पे उन्होंने सैपलिंग लगाई है। लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर पैरेलल ऑन द ग्राउंड एंड आर बी अ रिलेशन ऑन एल। ठीक है, सारी लाइंस जो हैं, एल क्या है? पैरेलल लाइंस का सेट है जिसमें उन्होंने सैपलिंग्स लगाई हैं। अब आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1, let R be the relation defined like this: L1 is parallel to L2 and then R is। एक रिलेशन डिफाइन किया है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि L1 और L2 जो है वो ऑर्डर पेयर में कब लेंगे? जब L1 और L2 क्या होंगी? पैरेलल। और L1 L2 जो भी है वो किससे उठानी है आपने? गिवन सेट से। गिवन सेट है एल। अब इसको चेक करते हैं। पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ मैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ L1 बिलोंग्स टू आर? यस, क्योंकि हर एक लाइन अपने पैरेलल होती है, क्योंकि हर एक लाइन की स्लोप अपने बराबर होती है। अगर किसी लाइन की स्लोप बराबर हो तो वो क्या होती है? पैरेलल। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्री की बात करते हैं। अगर L1 L2 के पैरेलल है, जैसे मैं लेके चला हूँ L1 L2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा भाई। तो इसको ऐसे लिखने में क्या फ़र्क है कि L2 L1 के पैरेलल है, तो दोनों एक ही बात है। तो L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी में L1 L2 के पैरेलल है और आगे L2 जो है L3 के पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि L1 L3 के भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ओवरऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे यस होने के बाद हम बोलेंगे कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है। तो इस पर मैं अभी टिक लगाऊंगा, ये होगी ए ऑप्शन। अब सेकंड जो है, अब उसी तरह से रिलेशन यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब इसी तरह से रिफ्लेक्सिविटी की जांच करते हैं पहले। तो क्या हर एक लाइन, मान लो L1 L1 के परपेंडिकुलर है? नहीं, कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती, तो रिफ्लेक्सिव पे होगी नो। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक में। अब यहाँ पे देखिए ये है L1 है, L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, L1 क्या है? L2 के ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें वैसे भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको, कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो रिलेशन ये जो है ये है सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी देखिए आप। अब यहाँ पर मान लो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब मैं आगे बना रहा हूँ, L2 जो है वो L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है।
एंड लगा के मैं लिख रहा हूँ L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। डायग्राम में दिखा है L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। अब आप देखिए इन दोनों में रिलेशन देखिए, L1 और L3 में देखिए जहाँ पे मैंने रेड मार्क लगाया ये तो आपस में पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं रही, जबकि हमें ये चाहिए था, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या आया नतीजा, सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारी होगी ए ऑप्शन, रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज, इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ से ये बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो एक थोड़ी सी वैल्यूज़ बनाते हैं यहाँ पे। x0 पुट किया, y -4, y0 ये y है ना, y0 पुट किया x4, x0 y -4 यहाँ पे लगा लेते हैं, चलिए x4 y0 यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब थोड़ा सा समझिए बातों को। वो कह रहा है कि ग्राफ जो है, मतलब फंक्शन जो है वो चेक करिए, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, उसकी बात करते हैं। पहले इंजेक्टिविटी चेक करवाता हूँ। इंजेक्टिविटी का रूल क्या है कि जब भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अगर ये आपके ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप बोलोगे कि मेरा जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो ग्रीन लाइन है, फंक्शन हमारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे इंजेक्टिव। लाइन कब ड्रॉ करनी है आपने, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी आपकी हो चुकी है। अब आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकली सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोडोमेन क्या है, ठीक है। कोडोमेन ये वाली है भाई, ये ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स में आप क्या करेंगे, देखिए मैं आप कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने लाइंस ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आपकी कोडोमेन क्या है, ये आपकी कोडोमेन है, ध्यान रखना है आपने, ये सारी की सारी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ये कोडोमेन है। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ कर ली, ये ऑन टू की चेकिंग बता रहा हूँ मैं। अभी आप क्या देख रहे हैं कि आपकी कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि आपके ग्राफ को नहीं काटती। क्या करना है ऑन टू में, फिर सुनिए, आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी, क्योंकि आपकी कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। और अब आपने चेक क्या करना है कि आप जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैंने ब्लैक कलर की लाइंस ड्रॉ की हैं, क्या कोई ऐसी लाइन तो नहीं है कि वो आपके ग्राफ को काटे ही ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एक लाइन हमारे ग्राफ को काट रही है। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरह से क्या है, सर्जेक्टिव। तो अब ऑन टू पे भी येस है, इन 1 पे भी येस है, मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो अभी मैं देखता हूँ बाइजेक्टिव ऑप्शन है तो मैं उस पर टिक लगाऊंगा। ये देखिए, चलिए ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पाते हैं, लेट एफ इज आर टू आर बी डिफाइंड एज दिस, वही हमारा फंक्शन है, देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्सिस। अब फंक्शन की रेंज क्या है, ये भी हम ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से आपको ग्राफ बताता हूँ। देखो ये था हमारा ग्राफ, ये रहा। अब ये ग्राफ को आप देखिए कि ग्राफ ऊपर कितना जा सकता है। भाई देखिए इधर कितना ऊपर जा सकता है, जितना मर्जी ले जाओ आप।
नीचे कितना जा सकता है, जितना मर्जी ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ क्या माइनस इन्फिनिटी, ऊपर क्या है प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसको आप क्या बोल सकते हो कि आपके जो फंक्शन की रेंज है वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम ग्राफ की मदद से ये चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने ए ऑप्शन भी टिक कर दी। अब फिफ्थ पार्ट पे आइए। रिलेशन L1 L2 का है, L1 पैरेलल टू L2 है, फिर वही पैरेलल वाला आ गया, और एक इक्वेशन दी हुई है L1 लाइन की, इस पर आपने ध्यान देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज L2। तो L1 की अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, ये देखिए, ठीक है, इसको आप ठीक करके लिख लें पहले, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये L1 की इक्वेशन है। अभी हमें क्या बोला है, L2 ढूंढने के लिए बोला है। वो L2 किस बिहाफ पे ढूंढेंगे, इस बिहाफ पे कि L2 वो हो जो L1 के पैरेलल हो। ठीक है, L2 की इक्वेशन वो ढूंढनी है जो कि इसके पैरेलल इक्वेशन हो। तो अब इस लाइन की स्लोप मैं अभी आपको चलो बताता हूँ। ये मैं इसकी स्लोप निकाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1। तो इस लाइन की स्लोप है 1। अब मेरे को वो लाइन चुननी है जिसकी स्लोप 1 हो। तो अब मैं ए को ट्राई करता हूँ। चलो, ए है ए वाला। अब देखता हूँ क्या ये L2 की इक्वेशन हो सकती है। इसकी स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -2। ये आ गया 1। तो स्लोप्स क्या आ गई, बराबर। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन दी गई है वही L2 की है, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल है। तो हमें वो लाइन चूज़ करनी थी जिसकी स्लोप्स जो हैं बराबर हों। जब स्लोप्स बराबर होंगी तभी हम पैरेलल का दावा करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा केस स्टडी अभी यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हम काफ़ी केस स्टडीज़ इस प्लेलिस्ट में केस स्टडी का खजाना वाली में कलेक्ट कर चुके हैं। 61 नंबर चल रहा है, और धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक जो है वो भी हम फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे जो सैम्पल पेपर जो हैं या एडिशनल क्वेश्चन पेपर हैं, जहाँ भी केस स्टडी नज़र आएगा उसको हम इसमें कवर करेंगे। और अगर आपने फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करनी है तो फिर आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका एंड स्क्रीन पे लिंक है। ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इन 2 प्लेलिस्ट में सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा। बस इस पे बने रहिए, ठीक है, और अपने टाइम के हिसाब से इनको देखिए, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी जो आपको पेपर के लिए चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, टाइम आपका सेव हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने डाउट लिखें कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, जो कि क्वेश्चन बैंक में से होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।